दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज की इस वीडियो में मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है HCF। ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर बच्चे लगभग में YouTube पर जाकर के HCF के बारे में सर्च करते हैं और बहुत बच्चे को HCF बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो डोंट वरी गाइस, आज की वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जिन बच्चे को HCF बनाने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा भी अगर HCF में डाउट है तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना। आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी HCF के अंदर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो मेरा टॉपिक है HCF, सबसे पहले जानेंगे एकदम बेसिक से कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म मतलब H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। ठीक इसी प्रकार से इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मौसौ। मौ से महत्तम, मौ से क्या होता है? महत्तम, और सौ से क्या होता है? समापवर्तक। मतलब मौसौ का फुल फॉर्म क्या होगा? महत्तम समापवर्तक। ओके, अब हम जानेंगे इसकी विधि के बारे में कि इसको कितने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं विधि यानी कि मेथड। इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तरीका भाग विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन मेथड। ओके, दूसरा तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब देखो इन दोनों मेथड के थ्रू मैं एक एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल को सॉल्व करके दिखाऊंगा और गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 100% HCF निकालना सिखा दूंगा दोनों मेथड से। ओके, तो प्यारे दोस्तों, मैंने यहां पर दो एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हैं। एक 1840 है, दूसरा क्या है? 1227। ठीक है, इन दोनों का HCF निकाल के दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे सबसे पहले भाग विधि से। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। भाग विधि कैसे बनाते हैं? इन दोनों में सबसे पहले पता लगाएंगे कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन सा है? 40 है। तो क्या करना? 40 को आप अंदर में लिखेंगे, जो छोटा होगा ना उसको बाहर लिखना है। क्लियर है? बाहर की तरफ। इतना समझ में आ गया? चलिए, अब 18 का पारा तो याद होगा। 18 का पारा पढ़े, ये 40 से आगे नहीं जाना है। पढ़े 18 का पारा, 40 से आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, 18 इकाई 18, 18 दूना 36, 18 तिया आगे नहीं जाना है। 18 तिया 54 हो गया, आगे जाना ही नहीं है। इसलिए 18 इकाई 18, 18 दूना 36, यानी दो बार पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 36। तो यहां पर 36 लिख देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल भाग की तरह। ठीक है, नाम भी भाग विधि है। ओके, और भाग की तरफ बनाना भी है आपको। ठीक है, कितना बचेगा? 0 में से 6 नहीं घटेगा तो हासिल लेना है 1 इसमें, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 6 घटेगा तो हमारे पास बचेंगे 4। ठीक है, मैंने 4 लिखा। अब देखो, इससे जो मैंने हासिल लिया था तो यहां पर बचा 3। 3 में से 3 घटा तो क्या बचेगा? 0। मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, जब शेष फल बच जाए, ठीक है, जब आपका शेष फल बच जाए तो क्या करना है? इस लाइन को ऐसे खींच देनी है। और अभी कौन सा टेबल पढ़ रहे थे? कौन सा जी? 18 का टेबल पढ़ रहे थे। तो क्या करना? 18 को यहां पर लिख देनी है ऐसा ही। ठीक है, अब की बार बंद कर देना है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 18 से आगे नहीं जाना है। पढ़े 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब हमको क्या लिखना है? 4 बार में 16, अगर 5 बार पढ़ेंगे तो इससे आगे चला जाएगा, मतलब 20 आ जाएगा। तो 5 बार नहीं पढ़नी है, 4 बार पढ़नी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 चौके 16। कोई दिक्कत है? अब इसको घटाएंगे, 8 में से 6 घटा तो बचा हमारा 2। अब देखो, 1 में से 1 घटेगा तो बचेगा 0। कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या करना है? फिर शेषफल बच गया, बच जाए तो फिर क्या करना है? इस वाले लाइन को और खींच देनी है। और अभी कौन सा टेबल पर रहे थे? 4 का। तो क्या करेंगे? 4 को यहां पर उतार देंगे। ठीक है, अब बंद कर देंगे इधर की तरफ से। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार में 4 आएगा? 4 कितना बार में आएगा जी? 2 बार में आ जाएगा। 4 2 दूना 4 मेरे पास आ गया। अब इसको घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 0। ठीक है, मतलब जब तक 0 नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है, भाग देते रहना है। ठीक है, अब 0 आ गया। जब 0 आ जाए तो याद रखिएगा आंसर आपका ये वाला होगा। ठीक है, हम लिखेंगे HCF बराबर
2। कोई दिक्कत है इसमें? ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने भाग विधि से आपको सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करके दिखाएंगे इसी को। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 18 और 40 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 लिखेंगे और 18 का हम क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। 2 से लगाएंगे तो हमारे पास 9 आएगा, फिर यहां 3 से लगेगा, 3 3 9, 3 से अगर भाग देंगे तो हमारे पास यहां पर 1 आ जाएंगे। ठीक है, मैंने 18 का फैक्टर कर दिया। ठीक इसी प्रकार से 40 का भी फैक्टर करेंगे। तो आइए 40 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 से भाग देंगे तो हमारे पास 20 आएंगे, मैंने 20 लिख दिया। फिर 2 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 10। फिर 2 से भाग जा रहा है तो 5 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ये सब तो आपको आता ही है ना, इसलिए मैं स्पीड में बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो 18 का जो फैक्टर आया है सारे फैक्टर को उसके सामने लिख देनी है। ठीक है, बस यही करना है। तो 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 3 मैंने लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आ जाइए 40 की बात करते हैं। 40 के जितने भी फैक्टर हैं सभी फैक्टर को उसके सामने मैंने लिख दिया, मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब हमें थोड़ा ये बताएं कि अब करेंगे क्या। मैंने फैक्टर तो लिख दिया और एचसीएफ में करते हैं क्या, समझिएगा थोड़ा सा। एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। देखिए यही जगह बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये जो फैक्टर आया है कौन ऐसा संख्या जो दोनों में है। ठीक है, ये देखो 2 दोनों में है, मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 2। अगर कोई दूसरा चीज कॉमन आता है ना तो हम क्या करते हैं, उसको भी कॉमन लेते हैं और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। यहां पर दूसरा नंबर का सवाल दिया गया 12 27। अगर इसमें थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन रह गया है तो डोंट वरी, अगला सवाल जो बताऊंगा ना उसमें 100% पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, भाग विधि से बनाएंगे। तो 12 यानी छोटा वाला को बाहर, बड़ा वाला को कहां लिखेंगे, अंदर में लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको भी इसी प्रकार से लिखनी है। चलिए 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 27 से आगे तो जाना ही नहीं है जी। पढ़े 12 का पहाड़ा पढ़े, 27 से आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं 12 का पहाड़ा यहां पर पढ़ूं तो 12 दूना 24, क्या करेंगे 24। ठीक है, अब इसको घटाइए, 7 में से 4 घटा तो 3 बचा, 2 में से 2 घटा तो 0 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पर नहीं। शेष फल हमारा बच गया तो क्या करेंगे, इधर वाला लाइन खींचेंगे, नहीं इधर वाला नहीं, इधर वाला लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब मेरे पास क्या था 12 तो मैंने 12 लिख दिया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब देखो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 कितना बार में आएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 कितना बार में आएगा जी, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12 यानी कि हमारे पास 0 0 बच गया। ठीक है, मैंने 0 लिख दिया, कोई दिक्कत है इसमें। मैंने कहा आपको कि जब भाग देते रहेंगे और 0 आ जाए, ठीक है, तो वो वहां पर आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा देखिए, एचसीएफ बराबर हमारा 3 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है, क्यों 3 होगा बताइए, क्योंकि मैंने यहां पर देखिए मैंने भाग दिया तो 0 आ गया, और जिस पहाड़ा लास्ट में पढ़ते रहेंगे और 0 जिस पहाड़ा को पढ़ करके आएगा वही पहाड़ा आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि 12 लिख लेनी है, जो 12 दिया गया लिख लेना है, 2 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा जी, 2 छक्के 12, तो आपको 6 लिख देनी है। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, कितना आसान है। फिर 3 से भाग जाएगा, 3 इकाई 3, मैंने 3 इकाई 3 लिख दिया। ओके, इसी प्रकार से 27 को करना है। अगर मैं 3 से भाग दूं तो 9 आएगा, 9 तिया 27 या 3 9 27, बात बराबर है। फिर यहां पर 3 से अगर भाग दो तो 3 तिया, फिर 3 से भाग दो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो 12 आया ना, 12 के आगे जितना फैक्टर है सारे फैक्टर को लिख डालो। मैं यहां पर सभी को लिख देता हूं, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, उसके बाद 27 के आगे जितना भी फैक्टर आ रहा है, गुणनखंड आ रहा है, सभी को लिख डालो। चलो मैं सभी को लिख देता हूं, 3 मल्टीप्लाई 3, मैंने सबको लिख दिया। ठीक है, अब हमको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। मैंने बताया था कि जो फैक्टर आया है उन फैक्टर में कौन ऐसा संख्या जो कॉमन आ रहा है, कॉमन मतलब दोनों में कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यार 2 दोनों में है, नहीं 2 तो दोनों में नहीं है, ये वाला 2 भी दोनों में नहीं है। ठीक है, लेकिन 3 दोनों में, यहां भी और यहां भी, तो दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यही तो आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें? उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारा कुछ समझ में आया हो। ठीक।